नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान पर युवा और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। अब वो जमाना नहीं रहा जब डिग्री और करियर का सेम होना जरूरी हो। हम देखते हैं कि कई लोग डिग्री किसी चीज में करते हैं लेकिन करियर उनका कहीं और ही बहुत अच्छा होता है। खास तौर पर इंजीनियर्स के साथ में ये देखा जाता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं और आज हमारे साथ में एक ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने अपने पैशन को चुना, ना कि अपनी डिग्री को, एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी केशव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन राजस्थान पे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने इंजीनियरिंग चुनी, आपका खुद का डिसीजन था या फैमिली प्रेशर था? थैंक यू छवि। मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, ये 100% मेरा ही डिसीजन था जी। जबकि मेरी फैमिली तो चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। अच्छा। बट शुरुआत से यही था मुझे कि मुझे साइंस में कुछ करना है। आई वॉज नॉट क्लियर कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। जब मैं अपने स्कूलिंग कर रहा था 11th-12th में आया, मैंने अपने दोस्तों के साथ में मिलके साइंस मैथ ले ली। तो सोचा कि चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अपनी जर्नी चलती रही। तब मैंने कहीं सोचा कि नहीं यार, अब बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। साथ के दोस्त भी थे, ऐसा नहीं था कि केवल ये मेरा ही डिसीजन था। उस टाइम पे समझ नहीं थे इतने, तो दोस्त चल रहे हैं वहीं चलना है। कि बचपन में यही होता ना कि दोस्त कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब साथ में रहेंगे। तो बीटेक ली। बट जब मैं उस जर्नी के अंदर आया तब मुझे लगा कि नहीं, ये एक जर्नी बहुत बड़ी है और इसके अंदर मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट इनिशियली मैं एक चीज़ के लिए क्लियर था कि हाँ, मुझे करना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही है, कि मुझे करना कुछ खुद का है। अब वो किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का हो, वो सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज का हो, या वो अपने आप को रीडेवलप करने का हो। तब आफ्टर जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर आया जी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे फेवर में थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे फेवर में नहीं भी थी। हर जगह यही है ज़िंदगी। yes, yes. कि कभी आपके सामने प्रॉब्लम्स है, कभी आपके सामने हैप्पी एंडिंग्स है, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही आपको अपनी ज़िंदगी में करना है। तो आई वॉज ऑन माई जर्नी। मैं अपनी ग्रेजुएशन करता चला गया। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट एंड में वो कहते हैं ना, अंत भला सब भला। तो किया, और ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में मतलब सीधा कुछ चलता रहा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक अच्छी एमएनसी में जॉब भी मैं करने लगा। बट वहाँ कुछ ये था कि कुछ कमी है। वो कमी हमेशा मुझे लगी कि नहीं यार, वही डेली का एक सेम वही काम, सुबह ऑफिस आना है, जाना है। देयर वाज नो एडवेंचरस और कि कुछ ऐसा इंगेजमेंट मेरा नहीं था, कि एक्साइटमेंट नहीं है। सब कुछ डेली का एक फिक्स है, वही आपको सेट करना है। इट इज़ लाइक का रोबोट, कि आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आप उन पर चल रहे हो। सो ये मेरी शुरुआत से सोच थी कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, कि कुछ ना कुछ तो अलग करना है। तो आप ये मानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा से ही उस माइंडसेट के साथ पैदा होता है, या आप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर भी किसी का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप हो सकता है? इस बात में मैं कहूँगा कि ये दोनों चीज़ें होती है। कि आई हैव सीन द एग्जांपल्स कि इन द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी, की जब उनकी शुरुआती स्टेज थी, दोज वर एट ज़ीरो, कि वो कहाँ थे, एंड नाउ दे आर वेरी क्वाइट सक्सेसफुल। तो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो आपके बचपन से शुरू होती है। आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आप किस तरह के लोगों के साथ में रह रहे हो, आप उनके साथ में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी डेली एक्टिविटी क्या है। देयर आर सो मैनी ट्रेट्स इन देयर, कि आप किसी भी चीज़ को, अपनी किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो वो चीज़ है, वही आपको, वो सारी चीज़ें आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आगे भी आपको फेस करनी पड़ती है। सो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द ट्रेट्स विच यू हैव फ्रॉम योर बर्थ। चलिए, एक चीज़ होती है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनको ये पता होता है कि मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या करना है। तो आपके साथ क्या सिचुएशन थी? आप क्लियर थे कि मुझे यही करना है, या आप भी सोच रहे थे कि मैं पता नहीं क्या करूंगा, पर कुछ तो करूंगा? क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। आई वाज नॉट क्लियर। कि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था, मतलब आई वाज इन 5th 6th, आई वाज ड्रीमिंग टू बिकम अ सुपर हीरो, कि नहीं, ये नहीं करना। उसके बाद कभी थोड़ा साइंस में गया तो सोचा कि एस्ट्रोनॉट बनना है। उसके बाद ठीक है, फिर फैमिली का थोड़ा कुछ आया कि डॉक्टर बनना है।
देन आफ्टर व्हेन आई डन माई स्कूलिंग इंजीनियर बनना है। एंड उसी इंजीनियरिंग में भी यही सोचा कि नहीं अब खुद का कुछ करना है। आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद सम मैं आपको एक वाकया बताऊंगा कि मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद 1 साल ड्रॉप किया था कोटा में। तो एक बार मैं अपने कोचिंग जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बिलबोर्ड दिखा एंड द पिक्चर आई स्टिल रिमाइंड इट इज़ स्टिल इन माई माइंड कि वो आज 15 साल पुरानी पिक्चर अब आज भी मेरे दिमाग में है। एंड इट वाज सिंपली लाइक कि देयर वाज अ ह्यूमन हैंड एंड अ रोबो हैंड, कि एक इंसान का हाथ और एक मशीन का हाथ दोनों अपने आप में पंजा लड़ा रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिल्ड समथिंग इन द टेक्निकल, कि मुझे उसमें जाना है। एंड स्टिल आज वही हम लोग कर रहे हैं। AI, what is it all about? कि लोग कुछ लोग yes helping humans and it is beside it AI is sitting beside you, कि आप से बोलो कि मुझे engage करो, आप AI से बोलो कि मुझे कुछ चुटकुला सुनाओ, आप मुझे गाना सुनाओ, it will। आप ChatGPT पे जाके टाइप करो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, I'm depressed, मैं बहुत बोर हूँ, मुझे कुछ बात करनी है, so AI will speak with you। so ये जो 15 साल पुरानी वो तस्वीर है आज भी मेरे दिमाग में, और अब भी मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, वहीं कहीं मुझे जाना है। तो कॉलेज में आपको क्लियर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगा कि किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। चलिए, एक तो जैसे मैं आपका जानती हूँ कि आपका एक वेंचर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, IT कंपनी आपकी खुद की है, लेकिन जो दूसरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो फूड है। तो ये बड़ी अलग है, एक बड़ा टेक्निकल है और एक बड़ा आर्टिस्टिक है। सो फूड का छवि क्या था कि जब मैं पहली बार अपना कॉलेज स्कूल कंप्लीट करके मैं जब पहली बार कोटा पढ़ने गया, आई वाज ऑन माय ओन, कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था कि खाने के सॉल्यूशंस होते थे, मैथ्स होती थी, और उस टाइम पे बहुत कल्चर था, कोटा का जो कल्चर था वही था कि आप मैथ्स में खाना जाते हो, आपके पास टिफ़िन आता है। बट कि पहली बार आज़ादी मिली थी घर से, पहली बार अकेले रहा था, तो कुछ बनाने का मतलब ठीक है चलो कुछ बनाते हैं, खुद से ट्राई करने का लगा। और ये जुनून तभी आ गया था कि नहीं मुझे कुछ बनाना भी है, कुछ खाना भी है, और खुद से बनाने का शौक़ आया। कॉलेज में आते आते ऐसा हो गया कि यार दोस्तों के साथ में सबके साथ भी बनाना है, जब भी कुछ होता था वो मेरा ही होता था। देन आई मूव टू द फास्ट फूड, कि जो मेरा पैशन था वो मुझे पता चलने लगा कि खाने में भी स्पेसिफिकली कि मेरा सबसे ज़्यादा जो पसंद है या मेरा झुकाव है वो फास्ट फूड की तरफ, वेस्टर्न कल्चर फूड की तरफ है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा, और कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मेरा यही होता है कि वहाँ का खाना कैसा है। तो इस तरीके से मेरा ये इंटरेस्ट जागा, और कभी काफ़ी टाइम करता रहा। और भी सबसे बड़ी बात, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो जहाँ भी कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ या किसी बड़े चेन में जाता हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगती है कि यहाँ पर मेरे जैसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन हैं, उनके लिए एक ही किचन में दोनों काम हो रहे हैं। बोलने को सारे बोलते हैं कि नहीं कि वी हैव 2 सेपरेट किचन्स, बट स्टिल दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। और कई बार ऐसा वाकया भी होता है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि किसके खाने में क्या आ गया है, किसने क्या ऑर्डर किया और क्या मिल चुका है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सुनते सुनते देखते देखते दिमाग में रहता था कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ता था। जबकि यार दोस्त सब बोलते थे कि नहीं ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट नहीं प्योर वेज नहीं मिलता था। तो उस टाइम पे सोच रहा था कि नहीं इसमें भी खुद का कुछ करना है। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद इन द फूड वेंचर फ्रॉम लास्ट ईयर। अच्छा, ये जो आपने अपनी जर्नी शुरू की है, मैं ये समझ पा रही हूँ कि जब आपने प्रॉब्लम खुद फाइंड आउट की तो उसका सोल्यूशन भी आपने सोचा कि मैं ही इसका सोल्यूशन दूंगा अगर कोई और नहीं निकाल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है। यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपने वो ऑप्शन बनाना है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी कैच ये है कि बहुत लोग हैं जो सोल्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ अटकते हैं? इन्वेस्टमेंट में, कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। करना तो मुझे भी बहुत कुछ है, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अटक रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में। ये आपकी बात सही है, और मेरे साथ भी, मेरा जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। बट ये एक प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप कुछ टाइम के लिए जॉब करें, सीधे डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। इससे फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, आप कुछ अपना मनी सेव कर सकते हैं, और दूसरा कि आपको कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी। जब भी किसी जॉब में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका वो टाइम वेस्ट है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
एंड आई ऑल्सो डिड द सेम कि मैंने भी जॉब की है एंड जो भी मेरे पास वर्किंग रहा है, जिन भी कंपनी से मैं कुछ सीखा हूँ वो आज भी मेरे अंदर है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्कूल से, मैं अपने कॉलेज से, मैं अपनी प्रीवियस कंपनी से जो भी कुछ सीखा है आज मैं उसको यूज़ में लेता हूँ, वो मेरा पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी आम तौर पर देखने में आती है कि जिस भी फील्ड में हम जाएं वहाँ पर इंजीनियर्स कुछ कमाल ही कर रहे होते हैं। Yes. और हर कोई ये कहते हैं कि अरे भाई इंजीनियर तुम हर जगह आ जाते हो, तुम अपनी फील्ड में तो रहते हो लेकिन तुम हर कहीं हो, तुम मीडिया में हो, तुम बिजनेस में हो। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर्स क्यों इतने डायनामाइट हैं, क्यों इतने अलग हैं? देखिए, इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है, ये जो 4 साल का करिकुलम है, सबसे बड़ा जो ट्रेट है ना एक इंजीनियर का, वो एक जुगाड़ू। यस क्योंकि आप इंजीनियरिंग में कुछ सीखो ना सीखो बट आप सीख जाते हो एक जुगाड़ करना कि यस अब हम उसे सोल्यूशन बोले, वर्क अराउंड बोले, सोल्यूशन तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अगर काम नहीं हो रहा तो हमें करना है। सो दो दिस इज लाइक अ फेविक्विक। तो इंजीनियरिंग में अगर आप, और यही चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर, या मैं आज बात करूं कि आज भी ज़्यादा सक्सेसफुल जहां पर भी लोग कुछ नया कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर इंजीनियर ही क्यों निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी कॉलेज जर्नी के अंदर जो सीखा है वो जुगाड़ करना सीखा है। एंड इट इज़ माई पॉइंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि उनके अंदर इंजीनियरिंग में जहाँ तक होता है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर कोई मैथ्स से है तो उनके एनालिटिकल स्किल्स इज़ गुड। तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं यहाँ पे और समझना चाह रही हूँ कि आपकी खुद की आईटी कंपनी है। yes. और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप किन तरह के लोगों को हायर करते हैं, तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझसे शेयर किया कि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हो। यस देखिए छवि, अगर आपके पास डिग्री है और स्किल्स नहीं है तो वो एक पीस ऑफ पेपर है, बट आपके पास स्किल है और आपके पास डिग्री नहीं है, सो आई डो नॉट नीड इट। कि मुझे काम करने से मतलब है, उसकी डिग्री काम नहीं करेगी। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है जो अपनी डिग्री लेकर आ रहा है लेकिन उसकी कोई भी बैक क्लियर नहीं हुई है और एक तरफ एक टॉपर है, पेपर वाइज वेरी गुड, तो आप किसको चुनेंगे? डेफिनेटली द वन ही हैज़ द बैक्स, बिकॉज वो पेपर मेरे यहाँ पर काम नहीं करने वाले, वो पेपर मुझे रिजल्ट नहीं देने वाले। आई गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द मैन, सो आई चूज, my preference always will be the one who has the skills more over the degrees or the papers. In terms of me कि मेरी नज़र में वो डिग्री सब पेपर है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। अच्छा, ये तो आपकी बात हुई। आई एम श्योर कि आपके और भी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स होंगे। yes. आपका एक सर्कल होगा जी। क्या सभी आपकी तरह सोच रहे हैं? जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या वो सभी इसी तरीके से लोगों को जॉब देना चाह रहे हैं? मेजर ऑफ देम। There are some of the exceptions are there, but कि जो मेरे सर्कल के सभी लोगों का सोचना यही है, we need the results। अब वो रिजल्ट्स कभी डिग्री से नहीं आ सकते। डिग्री मस्ट बी फॉर एक क्राइटेरिया, कि वो एक आपका क्राइटेरिया है दैट कैन डिफाइन कि हाँ डिग्री, अगर मैं किसी डिग्री की बात करूँ, मैं किसी सर्टिफिकेशन की बात करूँ, किसी एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करूँ, सो एक ये क्राइटेरिया है टू फिल्ट्रेशन। बट ये क्राइटेरिया अगर आपको किसी काम करने से रोकता है कि आपके पास स्किल्स होने के बावजूद, आई डोंट थिंक दैट शुड बी डिजर्व्ड। कि ये डिग्री आपको किसी काम करने से नहीं रोक सकती है। कि जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का होता है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं आपको डिग्री चाहिए, बट दे डू नॉट आस्क कि उन्हें 90% ही चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने बचपन में मैंने यही देखा है कि जो कल्चर जिसमें रहा हुआ हूँ मैं, कि वहाँ पर मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, या हम सब लोगों ने, आपने भी शायद यही हुआ होगा कि आपके माता पिता ने सब ने यही बोला हो कि नहीं बेटा पढ़ लो, परसेंटेज बनानी है जी। बट मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ा अगेंस्ट हूँ कि नहीं, ये आपकी जो एजुकेशन है वो आपको बनाने के लिए है, ना कि आपको रोकने के लिए। आपकी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि ठीक है कि आप अपनी ज़िंदगी जीना सीख लो। That is what education for. Basically, life skill is more important than any piece of paper as a degree. If you want to have, you can have the, आपको एक practical skills की ज़रूरत है। आप बाहर निकलो। Right, और यही रीज़न है कि हम लोग पहले एग्जाम्पल दिया करते थे बाहर के देशों का, कि वहाँ के बच्चे कितने डायनामाइट हैं, कितना कुछ जानते हैं, कितनी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं।
और वही डिफरेंस आज के बच्चों में भी दिखने लगा है। शायद रीज़न यही है कि जो कंपनीज हैं या जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क आया है और हायरिंग प्रोसेस में हल्का सा फ़र्क आया है। और एजुकेशन सिस्टम में ऑल्दो फ़र्क आने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है। और मैं केवल एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करता, मैं हमारे पेरेंट्स की बात करता हूँ, मैं हम जैसे लोगों की बात करता हूँ जो अभी भी उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके हमारे बच्चों को अभी भी दे फोर्स कि आप पढ़ लो। नहीं है ऐसा, केवल यही नहीं है कि आप किताबी ज्ञान हमेशा आपके लिए नहीं है। आप किताबी ज्ञान से बाहर निकलो। कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपनी किताबें में, अगर आपको पता हो तो आपने भी वो सारी चीज़ें पढ़ी जो मैंने पढ़ी है। डू यू एवर नीड कि आज मैं इस बीटेक के फेज़ में हूँ, बीटेक के या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के फेज़ में हूँ, टेक्निकल फेज़ में हूँ, तो मुझे कहाँ पे संस्कृत की ज़रूरत है या कहाँ मुझे एक सोशल साइंस की ज़रूरत है। सो वन थिंग आई वांट टू बी चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, द नॉलेज ऑफ सिविक सिस्टम। कि हमारे इस देश में जितना भी ये एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर अगर कुछ बदलाव किया जाए तो हर बच्चे को एक सिविक सेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, आपको इस कम्युनिटी के अंदर रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द रिक्वायर्ड थिंग। कि आज मैं अभी भी देखता हूँ कि अगर हम सड़क पर निकलते हैं तो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे से बड़े लोग हैं, मुझसे छोटे लोग हैं, इफ़ आई एम हैविंग आइस क्रीम एंड आई एम थ्रोइंग द रैपर ऑन द रोड, दो स्टिल देयर आई कैन सी द डस्टबिन, बट मैं वह अभी भी वो नहीं करता हूँ। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं ऐसा करता हूँ। आई फॉलो द रूल्स कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ है। हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को नहीं दोष दे सकते या केवल एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। ये एक बचपन से है, वो बच्चे में शुरुआत से आना चाहिए। एंड दैट थिंग कैन ओनली बी टॉट ईदर बाय द पेरेंट्स। नो बुक्स are gonna teach all these things। yes। जो प्रैक्टिकल लाइफ से या आप जो सीखते हो डेफिनेटली हर कुछ बुक से नहीं सीखा जा सकता है। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। उसको शुरू करना, शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, लोगों को हायर कैसे करें। आपकी लाइफ में जब आपने अपना बिजनेस एक्चुअली शुरू किया तो कितने टाइम का स्ट्रगल पीरियड था और उस टाइम के आपने गिव अप करने का सोचा? देखिए, बात करता हूँ अगर मैं स्ट्रगल पीरियड की, तो वो स्ट्रगल पीरियड हमेशा चलता रहेगा। ये स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म हो सकता है। कि आज जितने बड़े भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे मैं बात करूँ टॉप जाइंट्स की, टॉप वेंचर्स की, दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स। किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। ठीक है, तो वर्क फोर्स को मैनेज करने की प्रॉब्लम, कैपिटल की प्रॉब्लम, staff की problem, those type of the problem all of the ventures or all of the companies face. I still face the same. But ये problem आपको रोक नहीं सकते। आपको उसका solution देना है कि आप solution कैसे दे सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। आप अगर उस सिस्टम बन जाएंगे, आप खुद सोचेंगे कि मैं सारा काम कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चाहिए कि मेरी एब्सेंस में अगर जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं आज के बाद नहीं रहता हूँ या 3 साल बाद अगर मैं नहीं हूँ, तो क्या ये सिस्टम फेल हो जाएगा? नहीं। ये सिस्टम चलना चाहिए, चाहे मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ। दैट्स व्हाट द सिस्टम इज। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि स्ट्रगल कभी रुकने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि काम मेरे बिना भी होना चाहिए। आई शुड नॉट बी द सोल पर्सन। और स्ट्रगल की मैं बात अगर मैं बोलूँ कि हर एक, आई थिंक कि हर एक एंटरप्रेन्योर मुझसे इस बात से सहमत होगा कि वो इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसीलिए है क्योंकि उन्हें स्ट्रगल पसंद है। कि मैं अगर कहूँ कि खाने का मज़ा केवल भूखे को ही पता है। पानी का स्वाद केवल प्यासे को ही पता है। तो स्ट्रगल ही है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। वेरी ग्रेट माइंडसेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आपने फूड चेन शुरू की इंस्पायर होके अपने खुद के पैशन से। जी। बट ये जर्नी ऐसी है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको लगा कि आप उस कंपटीशन में उतर पाएंगे? देखिए, ये कंपटीशन मुझे उतरने से रोकेगा नहीं।
इस कंपटीशन को मैं एज ए पॉजिटिव देखता हूँ कि अगर मैं आज इस वेंचर को 20 साल पहले अगर मैं शुरू करने का सोचता, तो उस 20 साल पहले के इंडिया में और आज के इंडिया में बहुत फ़र्क है। आज से 20 साल पहले वाले इंडियंस वो अपने पैसे को सेव करने का सोचते थे कि उन्हें ये था कि हम पैसे को सेव करें। और आज के आप लाइफस्टाइल देखेंगे, हर किसी के पास पैसा है बट वो खर्च करने का सोचते हैं, ना कि पैसे को जोड़ने का। तो कंपटीशन है तो बिजनेस भी है। तो ये कंपटीशन ऐसा है कि कंपटीशन होने दो। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इफ़ देयर इज़ समथिंग न्यू, एक कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके कस्टमर्स को रिपीट कर सकती है, आपके कस्टमरों को वापस आपके पास ले आए, सो कंपटीशन डजंट मैटर। ओके, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं आपसे ये जानना कि अगर उनके अंदर एक आग है एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में अपने पैशन को बर्न किया जाए, तो आप क्या क्या फील्ड्स बताना चाहेंगे? जो आपने अभी बोला कि आपको कुछ ऐसी फील्ड्स ढूंढनी होंगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पर लोग पैसा खर्च करते हो, तो कुछ आप पॉइंट्स बताना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के इस दौर में कस्टमर की डिमांड्स बहुत है। अगर आप उस डिमांड को कैटर कर सकते हैं। कौन सी डिमांड्स है? मैं एक्चुअली वो समझना चाह रही हूँ। हर किसी चीज़ की डिमांड है, बस आपको वो सर्विस सर्व करना आना चाहिए। मैं अगर बात करूँ फूड की, मैं अगर बात करूँ ग्रोसरी की, मैं अगर बात करूँ मेकअप आइटम्स की, मैं अगर बात करूँ क्लोथिंग की, मैं अगर बात करूँ, एक छोटा आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप हेयर पिन। आप मार्केट बहुत बड़ा है। इस डिजिटलाइजेशन ने हमारी जो बाउंडेशन है उसको ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर मुझे किसी को एक बिजनेस सेटअप करना है, आई नीड अ प्लेस, आई नीड अ फंड टू स्टार्ट, कि मुझे अपना एक प्लेस करना है, मुझे अपनी एक शॉप या मुझे अपना एक वेयर हाउस लॉन्च करना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे रिनोवेशन में, उसके इंटीरियर में मुझे काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग में, उसकी ब्रांडिंग में, देन आई विल कम टू द सेल्स। तो पहले ऐसा होता था कि दादा परदादा का जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, उसको बाप संभालता था, बाप के व्यापार को होता कहीं ऐसा होता था कि 3 से 4 पीढ़ी लग जाती थी किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में। और आज के टाइम इस डिजिटलाइज आप इस टाइम में देखें तो एक बिजनेस 2 से 3 साल में आप एक अच्छा एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हो कि जो आपको एक अर्निंग स्टार्ट करे। ई कॉमर्स इज़ द न्यू थिंग, कि नॉट द न्यू, ई कॉमर्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढना है कि मैं किस प्रोडक्ट को दे सकूं, बस प्रोडक्ट ऐसा हो कि आप उसकी सक्सेसफुल डिलीवरी कर सको, मार्केटिंग कर सकें और डिलीवरी कर सकें। यस, डिलीवरी और आपकी सप्लाई चेन कभी भी इंटरप्ट ना हो। अपार्ट फ्रॉम द ई कॉमर्स, अगर आप सर्विस सेगमेंट में जाना चाहते हो तो देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू। और आज के एआई के टाइम पे आप सर्विस को कैटर करना बहुत इजी है। आप कंटेंट क्यूरेशन के अंदर जा सकते हो, आप मीडिया के अंदर जा सकते हो, आप ब्लॉगिंग के अंदर जा सकते हो, आप एक फूड क्रिटिक बन सकते हो इफ यू हैव द गट्स। तो इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएशन, कि आप कैसे इनिशिएट करते हैं और उसको कैसे आप कंटिन्यू करते हैं। मैं ये समझ पा रही हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना खुद का काम करना चाहता हो। अगर बिजनेस में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली जैसे आपने बोला व्लॉगर बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस किसी बहुत बड़ी चीज़ का, एक पिन जैसी चीज़ का भी आप बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है कि मैं अभी बताऊँ कि काफ़ी उनका शुरुआत से ही यही था कि मुझे एक बिज़नेस करना है, एक ई कॉमर्स में जाना है, एंड ही इज़ डूइंग this is because I've given you example of the pens. He's doing business of the pen, safety pens. Okay. And he is earning lakhs a month. Okay. So एक safety pen जिसको हम एक इग्नोर कर देते हैं कि क्या हम किसमें क्या कर सकते हैं। So कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। Wow. अच्छा, अभी मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप पे या कॉलेज डिग्री पे या आने वाले टाइम पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप अपना डिग्री कंप्लीट ना करो। मैंने बस वो केवल यही बताया था। मेरा बताने का रीज़न यही था कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डिग्री केवल एक बाउंडेशन है, वो एक दीवार नहीं है। कॉलेज ज़रूरी है, स्कूलिंग ज़रूरी है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं, वो आपको अपना जीना सिखाता है। आपके दोस्त हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो इस टाइम को पूरा एंजॉय करो और सीखने पे हमेशा ध्यान दो, रटने पे नहीं,
कि मुझे किताब से क्या सीखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है आप, ठीक है कि एक फेजेस होती है किसी भी जर्नी के लिए, एक फेजेस है कि आप जब आपके स्कूल में होते हो आप एक अलग तरीके से आपका माइंड होता है, आप किस तरीके से सीखते हो, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हो। जब आप कॉलेज में आते हो, आप कॉलेज में आपके पास वो टैकल करने का तरीका, आसपास का माहौल बदल जाता है। तो उन चीज़ों से परेशान नहीं होना, प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन मिलेगा, बस उनके लिए बस थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। एक बुरा वक्त है, निकल जाएगा, बस यही पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी है। और स्ट्रगल से कभी घबराना नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, आज का समय कल जैसा, आई मीन आज जो है वो कल हो ज़रूरी नहीं जी। और यही मैंने आपकी जर्नी से समझा है और यही मैं अपनी जर्नी से भी समझ रही हूँ। और इंजीनियर्स तो डेफिनेटली कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बाकी डिग्री वाले भी जो हैं वो इंजीनियर्स का काम बड़े अच्छे से करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल। जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है वो लोग भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इंजीनियरिंग डिग्रीज और एक्चुअली एनी डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर नाउ डेज। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि डिग्री ना करें, डिग्री करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच केशव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि वही बात जो सर ने कही कि स्ट्रगल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल से कभी घबराइएगा मत और वो ज़रूर कीजिएगा जिसमें आपका ख़ास झुकाव है। मुलाकात होगी फिर युवा में एक और ख़ास गेस्ट के साथ। अभी के लिए नमस्कार।